नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के समय जब कोई सरकार दुश्मनी का हिसाब करती है तो अक्सर उसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता है, और कुछ ऐसा ही चुनाव के समय ये सरकार आजकल कर रही है, चुन चुन कर दुश्मनों का हिसाब। अब अगर 16-16 साल पुरानी फाइलें, 17-17 साल पुरानी फाइलें अगर खोली जाएंगी, खंगाली जाएंगी, तो भले ही वो फाइलें भ्रष्टाचार की हों, लेकिन चुनाव के मौसम में जनता की नज़र में ये एक तरह का उत्पीड़न ही माना जाएगा। अगर आप किसी बुजुर्ग नेता को, बीमार नेता को बार बार बुलाकर पूछताछ करेंगे तो जनता ऐसी नीयत पर सरकार की हमेशा शक करेगी, संदेह करेगी। अगर मौसम चुनाव का है, जैसे तेजस्वी को चुनाव से ठीक पहले जो जेल भेजने का ऑपरेशन हो रहा है, उसे बिहार की जनता कहीं ना कहीं समझ रही है। नीतीश को तोड़ना और तेजस्वी को जेल भेजना चुनाव से ठीक पहले, इसके मतलब बिहार के लोग समझ रहे हैं। इसी तरह कुछ मामलों में गवाहों को धमकाकर, या फिर आप कहें कि मुल्जिमों को सरकारी गवाह बनाकर अगर सबूत जुटाए जाएंगे, झूठे सबूत जुटाए जाएंगे, और केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री या हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी मुख्यमंत्रियों को ऐसे सबूतों के आधार पर, सरकारी गवाहों की गवाही पर अगर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी, जेल भेजने की कोशिश होगी, या फिर उनको सबक सिखाने की कोशिश होगी ठीक चुनाव से पहले, तो जनता सरकार की ऐसी नीयत समझती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर एक तरफ उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि बीजेपी इस बार 300 पार का रिकॉर्ड तोड़ देगी, हो सकता है बीजेपी 400 पार जाए। अगर 400 पार के नारे बीजेपी के प्रवक्ता लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, तो फिर मोदी और अमित शाह को ईडी की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर मोदी को ऑपरेशन बिहार की जरूरत क्यों है? ऑपरेशन नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है? नीतीश को तोड़ने के लिए उतना झुक क्यों रहे हैं? और फिर क्यों वो जेल भेजना चाहते हैं केजरीवाल को, या हेमंत सोरेन को, या तेजस्वी को? फिर ईडी की ऑपरेशन की जरूरत क्यों अगर 400 पार मोदी जा रहे हैं? और सवाल यह भी है कि क्या वाकई मोदी बेचैन हैं 2024 के फाइनल को लेकर? नीतीश को तोड़ने के बावजूद वो तेजस्वी की घेराबंदी कर रहे हैं, 10-10 घंटे लालू से पूछताछ कर रहे हैं। अगला निशाना उनका राबड़ी देवी हैं, लालू की बेटियां हैं, और लालू के बेटे तेजस्वी हैं। और अगर झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन के पीछे ईडी का एक बहुत बड़ा जत्था छोड़ दिया है। केजरीवाल की घेराबंदी हो रही है, वो फिर से दीदी पर एक प्रेशर बना रहे हैं। और अगर आप महाराष्ट्र देखें तो वहां पर आदित्य ठाकरे की घेराबंदी हो रही है। और इसी तरह से शरद पवार के ग्रैंडसन रोहित पवार, जिन्होंने अलग जला रखी है, वहां पर भी ईडी छोड़ रखी है। और कर्नाटक में जहां एक कमजोर जमीन है मोदी की आज की तारीख में, कर्नाटक हारने के बाद, वहां डीके शिव कुमार, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है दक्षिण भारत का, उनकी भी ईडी की घेराबंदी हो रही। तो ये ईडी का चौतरफा ऑपरेशन क्यों है? अगर बीजेपी 300 पार है, या जो नड्डा कह रहे हैं 400 पार, ऐसा क्यों है? क्या मोदी को एहसास है? क्या मोदी को इस बात का इल्म है? क्या जो जमीनी रिपोर्ट्स मोदी के टेबल पर आ रही हैं वो ये एहसास करा रही हैं बार बार कि 2024 का रास्ता आसान नहीं है, डगर आसान नहीं है 2024 की? क्या ये एहसास है मोदी को? और अब मैं सबसे बड़े सवाल पर आता हूं कि क्या वाकई मोदी 272 का जो मैजिक फिगर है, मेजॉरिटी मार्क, क्या 272 के पार जा रहे हैं मोदी, उसे क्रॉस कर रहे हैं, या मोदी 2072 के इस पार हैं इस वक्त? स्थिति क्या है? 272 के पार हैं, उस पार हैं, या इस पार? मुझे लगता है कि एक बड़ा क्वेश्चन है जिसकी वजह से जो आप हरकत देख रहे हैं, चारों तरफ जो ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का ऑपरेशन देख रहे हैं, नीतीश को तोड़ने के बावजूद ये मोदी की ना सिर्फ बेचैनी बताता है, ना सिर्फ घबराहट बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी अभी भी असमंजस में, उन्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 272 पार करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये बड़े सवाल को लेकर, जो भले आपको चौंका रहा हो,
लेकिन जमीन पर जिस तरह से ईडी की हरकत दिखती है, जिस तरह से साजिशें दिख रही हैं, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, रोहित पवार, अभिषेक बनर्जी, इनकी जो घेराबंदी अभी भी चल रही है डिस्पाइट ऑपरेशन बिहार, वो बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ जाहिर कर रही है। और इसी बड़े सवाल को लेकर सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। सबसे बड़ा सवाल उन्हीं से पूछते हैं। टाइगर, पहला सवाल कि कहां तो ये कहा जा रहा था कि ये जो मंदिर है अपने आप में ये ट्रम्प कार्ड, और 22 तारीख के बाद मोदी शंखनाद कर देंगे, चुनाव की घोषणा हो जाएगी और सब कुछ आफ्टर अयोध्या 300 पार हो जाएगी भाजपा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मोदी झुकते ही चले जा रहे हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ झुक रहे हैं, कभी हेमंत सोरेन को पकड़ने के लिए ईडी निकल चुकी है, उधर केजरीवाल की जो है कहीं ना कहीं घेराबंदी हो रही है, तेजस्वी पर जो है अब सीधे निशाना साधा जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये बेचैनी क्यों? क्या 272 पहुंचने में लाले पड़ रहे हैं मोदी और शाह को? देखिए, एक मराठी में कहावत है, उथळ पाण्याला खळखळाट फार। इसका मतलब है जहां पानी, उथळ पाण्याला खळखळाट फार, इसका मायने यह है हिंदी में, जहां पानी बहुत ज्यादा डीप होता है वहां पानी संत होता है, जहां पानी की सतह बिल्कुल ऊपर होती है वहां बहुत आवाज करता है। तो ये जो अब की बार 400 पार का जो आवाज है, ये आवाज किसी डेप्थ के साथ नहीं, हल्की आवाज, हल्की आवाज है, डेप्थ ही नहीं है, इसलिए आप पानी का आवाज आ रहा है 400 पार। मोदी को खुद की गारंटी नहीं कि क्या होने जा रहा है, भले ही वो मोदी की गारंटी ये एक नया स्लोगन लेके सामने आए। इसके 3-4 कारण मैं बता देता हूं। कोई भी सरकार जब जाती है तो अपने परफॉर्मेंस के बेस पे जाती है। अटल जी जब अच्छे दिन वाली स्लोगन लेके आए थे, उन्हें विश्वास था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, और उसी किए हुए काम के भरोसे वो गए। इन्होंने क्या काम किया ये इन्हें अभी आकलन नहीं। यदि इनकी गारंटी का हिसाब में करने लो तो आपको 10-12 एपिसोड करने पड़ेंगे एक एक विषय पे, उस पे नहीं जाता। सीधी बात है कि आपके पास जीत की गारंटी नहीं 2024 पे वापस आने की। 60 महीने दीजिए, मैंने उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए, लोगों ने दिए, आप कुछ नहीं कर पाए, आपने फिर 5 साल मांगे, फिर दिए, बातचीत वही की वही है, चीजें वही की वही है। आपके जोर जोर से चिल्लाने से ये नहीं होता कि 25 करोड़ लोग गरीबी के ऊपर आ गए। इस देश में गरीब बड़ी है, ये सब लोग जानते हैं। कुल मिला के जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप 272 के लाले पड़े हैं। मैं बता रहा हूं दीपक भाई आपको, इनका खुद का आकलन 272 के लाले पड़े हुए हैं, इनका खुद का आकलन। टाइगर यहां रुकूंगा। अक्टूबर सितंबर तक ऐसा लग रहा था, और खासकर अमित शाह जो हर महीने एक जबरदस्त सर्वे कराते हैं, हर महीने उनके पास सर्वे आता है, सारा डेटा आ रहा है, तो भाजपा के पत्रकार कह रहे थे कि भाई हो सकता है 350 पार कर जाए, इस तरह की बातें थी, और मंदिर के बाद ये संख्या 400 छुएगी। तो क्या जो लेटेस्ट डाटा है, जो लेटेस्ट सर्वे है हिंदुस्तान का, उसको पढ़कर अमित शाह बेचैन हो गए? क्या वो सर्वे बता रहा है कि 272 नहीं पहुंच पा रहे? आपकी भाजपा के नेताओं से जो बात हो रही है वो क्या कह रहे हैं? गडकरी का कैंप क्या कह रहा है? राजनाथ का क्या कैंप कर रहा है? आप तो सबके टच में हैं। देखिए, जो पत्रकार ये कहते हैं कि ये 300 पार कर रहे हैं, वो लोग पत्रकार हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी है कि ये आंकड़े का स्प्रेड करना है आपको, ये लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करना है कि हम 350 के ऊपर है। लेकिन जो लोग काम पे लगे हैं, जो चिंता में लगे हैं, जो लोग बैकरूम ऑपरेशन में लगे हैं, अलग अलग कैंप यही बताते हैं कि 272 के लाले पड़े हैं, 230-35 से आगे खींच के आंकड़ा जा नहीं रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार जरूरी है, इसीलिए महाराष्ट्र जरूरी है, इसलिए बंगाल जरूरी है, कर्नाटक जरूरी है, दिल्ली जरूरी है, पंजाब जरूरी है। ये तभी जरूरी है तब जाके 272-280 तक खींच जाएगा मामला। भगवान ने साथ दिया तो ये आगे हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि हमारी गिनती 100 से शुरू होती है, उन्हें उत्तर प्रदेश में भी गड्ढा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार देखिए 200 सीट ऐसी है दीपक भाई, 200 सीट जहां पिछले 3 चुनाव से बीजेपी अपना डिपॉजिट भी बड़े मुश्किल से बचा पा रही है।
जी तो 545 में से 200 सीट निकालो तो 345 पे तो ये लड़ रहे हैं। दक्षिण भारत में ये है नहीं। 80 सीट दक्षिण भारत की ऐसी है कि जिन्होंने जीवन में कभी आए नहीं वहां पे वो, जी और आने का चांस नहीं। तो जो कुछ भी खेल है वो उसी थाली में है, थाली के बाहर नहीं जा पा रहे आप। जब उसी थाली जी में है तो उस थाली में एक कटोरी में आरजेडी जाके बैठ गया जनता दल यूनाइटेड के साथ। चलिए, टाइगर अब उसमें टाइगर से टाइगर टाइगर मान लिया, आपकी बात मान लिया कि जो खेल है उसी थाली में है और बड़ी सीमित सीटें हैं। थाली से आगे कुछ मोदी को दिख नहीं रहा है और उसी थाली में फंसते जा रहे हैं। और जो थाली में छेद हो गए, एक छेद महाराष्ट्र ने हुआ किया है, एक बंगाल में छेद है थाली में, एक छेद कर्नाटक है, उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, अब बेचैनी का आलम तो है, बेचैनी भी है, घबराहट भी है, बड़े-बड़े वादे कर चुके हैं कि साहब 400 पार जाएँगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर बेचैनी है और मोदी को लगता नहीं है कि वो 272 टच करेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं और आपकी इनपुट बता रही है, तो फिर मोदी करने क्या-क्या जा रहे हैं? यही व्हाट तो इज़ हो हिज़ रहा है। नेक्स्ट प्लान? क्या-क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो? नहीं, उनके प्लान छुपे हुए नहीं रहते, उनके प्लान बड़े ऑब्वियस है। उनके प्लान है कि इंडिया गठबंधन ध्वस्त करो तो अपोजिशन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करो, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, राहुल गांधी की यात्रा को जितना विफल कर सकते उतना करो। वो आलम आपने आसाम में देख लिया। फिर इंडिया गठबंधन के दो बड़े कर्णधार नीतीश कुमार और शरद पवार। शरद पवार को उलझा तो पार्टी तोड़ी, लेकिन वो 84 साल का युवा मराठा छत्रपति का नाम लेके फिर तलवार लेके कूद गया और गढ़ के गढ़ फतेह कर रहा है। ऐसे में उनके ग्रैंडसन रोहित पवार को घेर लिया ईडी ने। इधर उद्धव ठाकरे सांस लेने नहीं दे रहे, तो उनके बेटे को एक रडार पे लिया एसटीएफ ने। लेकिन आदित्य दुर्भाग्य ठाकरे से को। मराठा लेकिन दुर्भाग्य से मराठा आरक्षण खड़ा हो गया। अब मराठों को खुश करो तो ओबीसी नाराज, और ओबीसी को खुश करो तो मराठे नाराज। महाराष्ट्र में पेच फंस गया। फँस गए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कुछ नहीं करना, बुरी तरह से फंस गया, बहुत बुरी तरह से। जो एक लाखों के तादाद में मराठे आए, इन्होंने एक अध्यादेश देके उसको वापस कर दिया, और वो अध्यादेश नया नहीं था, 14 साल पहले भी वही अध्यादेश था, उसी को इन्होंने फिर से एक नया, कुछ नहीं किया, एक शब्द जोड़ दिया और उस शब्द को परिभाषा वही की जो पुरानी थी। अब ये धीरे धीरे दांव उल्टा उस पड़ा। आंदोलनकारियों, हाँ, मूर्ख बनाया। तो आंदोलनकारियों को समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है ये। महाराष्ट्र के छगन भुजबल मंत्री है कैबिनेट में, वही खड़े हो गए। महाराष्ट्र फंस गया, छोड़ दीजिए महाराष्ट्र को। अब झारखंड, दिल्ली, तो सोरेन को इतना रगड़ो कि वो या तो आपके पास आ जाए या तो जेल में चला जाए। सोरेन जेल में जाता है तो सोरेन की पार्टी नेतृत्व विहीन हो जाएगी। सोरेन ही पार्टी का फेस है, सोरेन ही स्टार कैंपेनर है, सोरेन ही सब कुछ है। हेमंत की बात कर रहा हूं मैं, हेमंत जी की। अरविंद केजरीवाल के दो बड़े सिपा सलार, जो अरविंद केजरीवाल का एडमिनिस्ट्रेटिव अंग था, जो हाथ था, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था, मनीष सिसोदिया, पूरी सरकार वो संभालते थे, उनको जेल में डाल दिया। दूसरा, जो आवाज रैनिक पूरा संभालता था, पूरी क्राउड को संभालने की जिसकी औकात थी, संजय सिंह, वो जेल में है। अब यदि अरविंद केजरीवाल जेल में जाते तो पीछे कौन रहेंगे? राघव चड्डा और ये मान, ये कितना संभाल पाएंगे? उनको जेल में डालने की तैयारी। उधर ममता ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ममता का ये कहना अकेले लड़ेंगे, इसमें एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि जब तक आचार संहिता नहीं लागू होती तब तक ये कहते रहो और बीजेपी को थोड़ा दूर रखो, ईडी सीबीआई को थोड़ा दूर रखो। उनको लग रहा है कि वो अकेली लड़ रही, इसका मतलब हो गया अपना अपना खेल, अपने 17-18 तो निकल ही आते हैं। उधर मायावती ने जरा दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो तुरंत 14 साल पुराना केस निकाल लिया। ये जो जल्दीबाजी है, और ये मैं मना नहीं करता, चलो ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि लगातार सब लोगों को जेल में डालो, ये जेल में नहीं डालते। अब जो चार चीजें जो आपके शो पे एक्सक्लूसिवली बाहर आई थी, और पहली बार कई पाठकों के और जो जो दर्शक है खासकर आपके शो के, कई बड़े लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने वो एंगल दिया बिहार की राजनीति का, कि कैसे जून में 2 रेड्स होती है, कैसी सितंबर में रेड हो जाती है। अब उस रेड के बारे में क्या हो गया? अब नीतीश कुमार के वो शाह कहाँ जाएंगे,
लच्छू सिंह, लल्लू सिंह क्या है वो कहाँ जाएंगे? गप्पू सिंह और कारू सिंह। कप्पू सिंह, हाँ, लालू सिंह, वो कहाँ जाएंगे? अब वो भाजपाई हो गए क्योंकि वो सरकार के साथ आ गए, अब वो तो अब वंदनीय अब हो गए। गप्पू सिंह मूंछों पे ताव देगा, मूंछों पे ताव ताव देगा, गप्पू सिंह देगा, बिल्कुल। ईडी उडी खत्म हो गई। गाय का घी लगा हाँ, के बोलेगा कौन ईडी? अब ईडी मेरे यहाँ पामीर कुत्ते को बिस्किट डाल दिया है, पूछ हिलाना शुरू। लेकिन मतलब जो जो कुत्ते को नीतीश कुमार की जो बारात थी, जिसमें गब्बू सिंह और कारू सिंह और दुनिया भर के सारे थे हाँ, आली मुआली, वो अब मूंछों पे ताव देंगे कि अब ईडी हटी। हाँ, अब ईडी और जो है, लाल डायरी संविधान हो गई अभी हाँ, ये बिहार जो के लाल लिए। डायरी मिली थी। संविधान हो गई। तो ये इनके इसके एक और मैं आपको एक 30 सेकंड लूंगा, मुझे मालूम है बिल्कुल अपन फास्ट करते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी थी इलेक्शन कमीशन में कमिश्नर नियुक्त करने की, आयुक्त, चुनाव आयोग के आयुक्त नियुक्त करने की, ऐसा क्या पड़ा हुआ था मोदी जी को कि चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पेपर टाइगर या अपना रबर स्टैंप बिठाना चाहते हैं? उन्हें चुनाव आयोग क्यों चाहिए? क्यों अपने गारंटी पे विश्वास नहीं है? चुनाव आयोग की क्यों गारंटी चाहिए उन्हें जीत के लिए? नीतीश कुमार की क्यों गारंटी चाहिए उन्हें जीतने के लिए? हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इनकी गारंटी क्यों चाहिए चुनाव जीतने के लिए? क्या अमित शाह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, इनकी गारंटियां खत्म हो गई क्या? क्या इनकी गारंटी फेल हो गई जी, जो आपको इनकी गारंटियां चाहिए? ये गारंटी तो मांग रहे हैं, इन्होंने क्या किया? 17 सीट की गारंटी तो मांगी है नीतीश कुमार से। आप मुख्यमंत्री बने रहिए, आपके टर्म के अनुसार सब काम करेंगे, आपकी जनगणना भी अब जातिगत हमारे सर आंखों पे, आपका रिजर्वेशन भी हमारे सर आंखों पे, अब हमारी जाति गरीबी पूरे देश में, टाइगर सब यार, बिहार में आप जो कहोगे वो जाति। एक चीज और पूछना चाह रहा था। ये तो बात सही है कि अब हेमंत सोरेन को अगर जेल भेजते हैं तो जाहिर तौर पर वो नायक बन के उभरेंगे। हो सकता है फिर एक सिंपैथी फैक्टर भी उनके साथ जुड़ जाए, भाई आदिवासी देखिए नेता दीपक है। भाई, इस जी, देश में जब जनता ने चुनाव लड़ा, कोई माई का लाल कितना भी बड़ा हो, इंदिरा गांधी जैसे लोग भी सामने खड़े नहीं हुए। इमरजेंसी में लोग जेल में थे, चुनाव जनता ने लड़ा था। सोरेन अंदर जाएगा, वहां का आदिवासी चुनाव लड़ेगा। लालू को यदि जेल में डाल दिया, या लालू को या उसके बेटे को तेजस्वी को जेल में अभी डाल दिया इस क्रूशियल पीरियड पे, तो फिर बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी। नीतीश बाबू को भी फिर सोचना पड़ेगा 3 बार। शरद पवार को सिर्फ नोटिस ही दिया था, महाराष्ट्र ने चुनाव लड़ा और हाथ में आई सत्ता गंवानी पड़ी बीजेपी को। टाइगर जहां एक, चुनाव एक, एक जनता लड़ती है, वहां कोई तानाशाह चाहे कितना भी बड़ा हो, क्या कोई भी धन्ना से कितना भी पैसा हो, और कई भी चाणक्य और जुगाड़ू आ जाए, सारे शस्त्र अस्त्र फेल है जब जी, जनता का सुदर्शन चलता है तो। सुदर्शन चक्र जब जनता का चलता है सब फेल हो जाते हैं। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाह रहा था। मोदी जी ये जो मनमानी कर रहे हैं, जैसे मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि अमित शाह नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ ये डील हो, क्योंकि बीजेपी खुद कॉन्फिडेंट थी और उनको लग रहा था कि ये चुके हुए अब खिलाड़ी हैं, ये दगे हुए कारतूस हैं, ये एक दूसरे कमलनाथ साबित होंगे। लेकिन मोदी की जिद थी, मोदी जो है इंडिया अलायंस को एक सबक सिखाना चाहते थे। मोदी लगातार मनमानी कर, न आगे न पीछे न दाएं न बाएं, जो कुछ है, शंकराचार्य कुछ बोले, मोहन भागवत कुछ बोले, राजनाथ कुछ बोले, यहाँ तक कि अमित शाह भी बोलते तो उनकी भी नहीं मान रहे। ये जो मनमानी है, क्या ये पतन का कारण हो सकती है मोदी के? क्या यही कारण हो यकीनन, सकता है कि आगे यकीनन। चल के ये जो जिद पकड़ देखिए, रखी है मोदी ने कि अब कोई नहीं, अब सिर्फ नमो है। बड़े 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 लोग, बड़े बड़े विश्व विजेता, आप इतिहास उठा के देखिए, नेपोलियन से लेके तमाम लोगों को, नेपोलियन से लेके लोगों मोदी तक। मोदी तक, जिन्होंने लोगों के अपनों की नहीं सुनी और अपने मन की, वो मुंह के पिल गिरे। ये इतिहास बताता है। वो गलतियां जो जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर में लग रहा था कि विश्व विजेता हो गया है, लोगों ने मना करने के बाद भी हिटलर ने ऐसी कोई डिसीजन लिया, जो जीता हुआ वॉर हार गए, जीती हुई बाजी हार गए। इंदिरा जी ने भी लोगों की नहीं सुनी, अपने को नहीं सुनी, इमरजेंसी लगा दी, जीती हुई बाजी हार गई। इस देश में जिसने मनमानी की,
क्या आपको लगता है औरंगजेब ने मनमानी की, टाइगर आप औरंगजेब जब ने मनमानी की। औरंगजेब को सबने कहा था कि संभाजी की मृत्यु हो गई, अब वापस चलते हैं। जी औरंगजेब पूरा मराठा साम्राज्य निगलना चाहता था, वो आग का वो भी निखारा हो गई। साबित हुआ। लेकिन निगल एक तो चीज गया, लेकिन गले में फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तमाम लोग हैं, इन लोगों ने टाइगर जिसने एक अपने चीज मन की एक, की। एक आज दिल की बात चाह रहा था कि दिल से मैं आपसे चाह रहा था सुनना। आप जब सीनियर लीडर से मिलते हैं, जो बीजेपी में 3-4 टॉप नेता हैं अमित शाह के बाद, उनसे जब आप मिलते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर उनसे बातचीत होती है, फोन बाहर रखवा लिया जाता है। जब दिल से दिल की बात होती है ऐसे बड़े नेताओं के साथ, सच बताइएगा वो क्या कहते हैं मोदी के अहंकार पे, मोदी के सरकार चलाने के वो तरीके पे? वो उनको दया आती है। देखिए, वो मोदी जी को गलत नहीं कहते, मतलब मोदी जी के बारे में बुरा नहीं कहते। वो बोलते हैं हमको दया आती है इस आदमी की, इस आदमी में सारी क्वालिटीज है, ये सुनता क्यों नहीं, ये इतना क्यों एक छत्र चलता है, हर एक पे डाउट क्यों करता है। यदि किसी ने अच्छी बात भी बताई, क्योंकि उसने बताई इसलिए इसमें कुछ गलत हो सकता है, हर एक को शक की दृष्टि से क्यों देखता है। इसलिए आने वाले समय में लोकतंत्र तो खतरे में है ही। भारतीय जनता पार्टी का अपना वजूद क्या होगा। जी। संघ भी परेशान है, मैं बता रहा हूं आपको। संघ भी परेशान। कई चीजों से संघ परेशान है। टाइगर बड़ी आराया बात। गयारा मृत्यु से संघ परेशान है। जी भ्रष्टाचारियों को साथ लेने पर संघ परेशान है। जी कई चीजों से संघ परेशान है। जी। हम अल्टीमेटली क्या टाइगर, लास्ट कमेंट, क्या आपको लगता है कांटे की टक्कर वाकई होगी इंडिया अलायंस और देखिए, एनडीए में? ये परसेप्शन की लड़ाई है भाई। इंडिया गठबंधन को भी उनके पास ईडी सीबीआई नहीं है, लेकिन उनके पास मोरल ग्राउंड तो है। उस मोरल ग्राउंड पे मात्र राहुल गांधी के यात्रा से कुछ नहीं होगा। बाकी राजनीतिक दलों को भी देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे डटे हुए हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सोरेन लड़ रहे आगे हैं। बढ़ के खेलना होगा। आगे आगे बढ़ के खेलना होगा सर, हर बॉल पे छक्का मारना होगा, नहीं तो भी आउट है, नहीं तो भी आउट है। जी जी। नहीं, बड़ी बात टाइगर आपने कही। लास्ट कमेंट आपका बहुत ही, मुझे लगता है उसमें बहुत से मायने निकल सकते हैं। आपका ये कहना था कि टक्कर हो सकती है बशर्ते इस ये जो यात्रा है, इस न्याय यात्रा के उस पार आगे बढ़कर हर शॉट को खेलना होगा, क्योंकि ये स्लॉग ओवर, ये अंतिम ओवर है, इसमें कोई समझौता नहीं रनों से। आगे बढ़कर खेलना होगा, हिम्मत जतानी होगी, दिखानी होगी, और सबसे बड़ी चीज है एक नरेटिव सेट करना होगा, नैरेटिव सेट करना होगा। और जो नैरेटिव सेट कर ले गया, जिसने भी जनता की पल्स पकड़ ली और एक अंडर करंट पैदा कर दिया, वही जीत सकता है। और मोदी और राहुल गांधी अगर हम देखें तो आज की तारीख में भले ही मोदी को एज है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इंडिया अलायंस ने सोच समझ के अपनी पारी खेली तो कुछ भी हो सकता है। टाइगर आप आए, और एक बात जो आपने और कही कि अगर हेमंत सोरेन को या तेजस्वी को जेल में डाला या केजरीवाल को जेल में डाला तो उल्टी गंगा बहेगी, कम से कम मोदी के लिए। ये आपने कहा कि सारा आदिवासी निकल के आएगा, बिहार पूरा तेजस्वी के पीछे खड़ा होगा, और दिल्ली में वही नतीजे मिलेंगे देखने को लोकसभा में जो विधानसभा में मिलते हैं। टाइगर आप आए, और जिस बेबाकी के साथ, जिस बेधड़क होकर आपने कैमरे पर बातें रखी, भीतर की बात भी बताई और अपने दिल की बात भी कही, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और इसी तरह से आप ललकारते रहिए, सिंह की तरह दौड़ते रहिए, इसीलिए लोग आपको कहते हैं टाइगर, और वाकई आप टाइगर हैं। शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो धन्यवाद। मच सर। धन्यवाद।